हेलो गाइज, कैसे हैं आप। उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के सर्वसेमिका से जुड़े सवाल की। चूंकि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति का सवाल बनाने से पहले सर्वसेमिका का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। यदि आपको सर्वसेमिका का ज्ञान नहीं है तो आप त्रिकोणमिति का सवाल कतई नहीं बना सकते हैं। इसलिए आपको त्रिकोणमिति का सर्वसेमिका आना जरूरी होता है। हम बात करेंगे त्रिकोणमिति से जुड़े सर्वसेमिका के सवाल के बारे में। तो देखिए किस प्रकार त्रिकोणमिति से जुड़े सर्वसेमिका का सवाल बनता है। यदि आपको सर्वसेमिका नहीं पता हो तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, ताकि आपको सर्वसेमिका से जुड़े सवाल बनाने में काफी सहूलियत हो। तो चलिए बात करते हैं सर्वसेमिका से जुड़े सवाल क्या है। सवाल है त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे। cot a के पद में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है कोण ए के लिए। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण ए के लिए हो जाएगा बीसी बराबर लंब ए बी बराबर आधार तथा AC बराबर कर्ण। चूंकि cot A बराबर होता है आधार बटे लंब, इसको हम लिख सकते हैं AB बटे BC बराबर cot A नहीं कुछ है तो 1। तो ए बी हो गया cot A और BC हो गया 1। पाइथागोरस परिमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बराबर करेंगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर तो cot स्क्वायर A प्लस 1 रूट अंडर। एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा, इसीलिए AC बराबर हो जाएगा cot स्क्वायर A प्लस 1 रूट अंडर। चूंकि sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कहने का मतलब BC बटे कर्ण AC बराबर हो जाएगा 1 बटे cot स्क्वायर A प्लस 1 रूट अंडर। यहां रूट अंडर लगा देंगे। sec A बराबर होता है कर्ण बटे आधार, अर्थात AC बटे AB बराबर हो जाएगा रूट अंडर cot स्क्वायर A प्लस 1 बटे cot A। उसके बाद है tan A बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार BC बटे AB बराबर हो जाएगा 1 बटे cot A। इस प्रकार हम इसका आंसर प्राप्त कर लिए। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec A के पदों में लिखिए। तो sec A के पदों में लिखने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो बना लेते हैं सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज।
ए बी सी। सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण ए के लिए हो जाएगा, कोण ए के लिए बी सी बराबर लंब, ए बी बराबर आधार तथा ए सी बराबर कर्ण। चूंकि सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हो जाएगा ए सी बटे आधार ए बी। तो ए सी हो गया सेक ए बटे नहीं कुछ तो 1। तो हम लिखेंगे 1 सेक ए। पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। पाइथागोरस परिमेय से हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है बी सी, तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर लेते हैं, इधर से ये इधर आएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। बी सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे तो ए सी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस ए बी स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1। तो इस प्रकार हमको बी सी हुआ रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, अर्थात साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया बी सी बटे कर्ण ए सी। बी सी है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे ए सी है सेक ए। कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार है ए बी बटे कर्ण ए सी बराबर हो जाएगा 1 बटे ए सी सेक ए। यहां बना देते हैं कॉस ए, उसके बाद टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा ए के लिए लंब हो जाएगा बी सी बटे आधार ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट अंडर। उसके बाद हो जाएगा कॉट ए बराबर इसका विपरीत लंब आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब ए बी बटे बी सी। तो ए बी हो जाएगा 1 बटे बी सी हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद कोसेक ए बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हो जाएगा ए सी बटे बी सी बराबर हो गया ए सी है सेक ए बटे बी सी है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। उम्मीदतः आप समझ गए होंगे। यदि कहीं भी आपको किसी प्रकार का दिक्कत लगता हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है मान निकालिए
मान निकालिए। तो इसमें है सवाल संख्या 1 में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका मान निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। इसका मान निकालने से पहले हम पूरक कोण के बारे में पढ़ चुके हैं, तो पूरक कोण के आधार पर इसको चेंज कर लेंगे। तो देखते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको हल करेंगे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री बट कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा तथा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसको हम इस ढंग से चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बट साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसको चेंज करेंगे सर्वसैनिका के अनुसार, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो हम इसके बदले में लिख सकते हैं 1 बट इसके बदले में लिख सकते हैं 1 बराबर 1। यही मेरा आंसर हुआ। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो इसको चेंज कर लेंगे। तो हम करेंगे साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। साइन 25 डिग्री इंटू कोस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा तथा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इस रूप में हम इसको चेंज कर लेंगे। साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री। इसका कॉस 25 डिग्री हो गया। अब साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो हम इसको कर देंगे 1। तो इसका आंसर 1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम त्रिकोणमिति के सवाल का हल करते हैं।